हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट किए थे और पिछले वीडियो में देख चुके थे नाउन के बारे में। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे प्रोनाउन किसे कहते हैं और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो जो विद्यार्थी नाउन का वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लीज़ देखें, तभी आपको प्रोनाउन का वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाइए और लिंक जो आपका नाउन का वीडियो देखिए, तभी आपको प्रोनाउन समझ में आएगा। ठीक है ना। तो देखिए प्रोनाउन का है ना आपका मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो प्रोनाउन को हम उसके कहते हैं ना, अगर डिफिनेशन की बात करें तो हम बोलेंगे ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट यूज अ प्लेस ऑफ ए नाउन। मतलब जो वर्ड नाउन के स्थान पे आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। देखिए इसको अगर हम तोड़े ना तो प्रो मतलब होता है पहले और नाउन का मतलब होता है आपका संज्ञा। मतलब जो आपका संज्ञा की जगह पे आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, हम आपको बोल लेना कोई राम है, सीता है, गीता आपका संज्ञा है। ठीक है ना। अब एक बात बताइए, राम के बारे में हमको कुछ 10 सेंटेंस बोलना हो, है ना। राम अच्छा लड़का है, राम है ना, राम पढ़ता है, राम लिखता है। तो बार बार हम राम 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 नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, एक बार राम बोलेंगे और राम के स्थान पे हम क्या बोल देंगे, वह बोल देंगे। आपको हम एग्जाम्पल के लिए बोले अगर कि राम इज ए बॉय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी शानदार कॉन्सेप्ट है। और अगर इसको वीडियो को पूरा देख लिए ना तो आप है ना प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो राम इज अ बॉय मतलब एक आपका सेंटेंस है, फिर हम बोले इसी राम के बारे में हम बोलना हो कि राम इज है ना ईटिंग अ फूड, है ना, राम इज गोइंग टू स्कूल। मतलब यही राम के बारे में हम क्या कर रहे हैं ना, बार बार राम 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 नहीं बोलेंगे, एक बार राम बोलेंगे और इसी के बारे में अगर बोलना हो है ना स्टूडेंट, तो क्या होगा आपका, हम क्या लगा देंगे, ही लगा देंगे, है ना। तो आपका ही क्या है, तो राम के जगह पे कौन लग गया, आपका ही लग गया। तो ही मेरा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। हम कुछ समझ में आया ना। तो क्या समझ में आया, राम मेरा संज्ञा था, राम मेरा नाउन था, राम के जगह पे क्या आ गया, ही आ गया। तो हम पढ़ चुके हैं, अभी जान रहे ना कि जो शब्द क्या हो राम के स्थान पे आ जाए, मतलब संज्ञा के स्थान पे आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, तो है ना प्रोनाउन बोलेंगे, सर्वनाम बोलेंगे। तो देखिए राम मेरा एक मस्कुलिन जेंडर है, हमने ही लगा लिया। लेकिन राम की जगह अगर सीता रहती, ठीक है, गुड़िया रहती, मतलब स्त्रीलिंग रहती, तो हम क्या लगाते, सी लगाते। ठीक है, लेकिन हम बोले अगर हम आपको ये बोल दिए कि ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर आपका नॉन लिविंग थिंग्स हो, ठीक है, या कोई थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स हो, तो उसके लिए क्या लगता है आपका, तो ईट लगता है। ठीक है, और एक से अधिक रहे अगर, है ना, तो हम क्या लगाते हैं, दे लगाते हैं। तो ये सब कैटेगरी आपका किस में आता है, प्रोनाउन में आता है। ठीक है, मतलब नाउन के स्थान पे जो आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे आपका प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, अब आपका प्रोनाउन के अंतर्गत हमको पर्सन पढ़ना होता है। ठीक है ना, प्रोनाउन के अंतर्गत हमको पर्सन पढ़ना होता है। तो आपको पर्सन क्या समझते हैं ना कि पर्सन आपका क्या है, उसके बाद हम यहाँ पर आगे समझेंगे। ठीक है, तो हम इसके बाद क्या समझेंगे, पर्सन क्या है आपका, तो प्रोनाउन के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना होता है ना, तो उसको हम पढ़ लेते हैं। पर्सन क्या है, सही समझेंगे। देखिए पर्सन, हम पर्सन की बात करिए अगर स्टूडेंट, तो पर्सन मतलब हिंदी में बोलते हैं पुरुष। ठीक है, पर्सन मतलब क्या हो गया आपका, पुरुष हो गया। तो पर्सन आपका 3 प्रकार के होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ध्यान दीजिएगा, हम बोले आपको अगर एक आपका फर्स्ट पर्सन होता है, फिर आपका एक सेकंड पर्सन होता है, ठीक है ना, फिर आपका क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। तो प्रथम पर्सन को हम बोलते हैं हिंदी में प्रथम पुरुष, फर्स्ट पर्सन को बोलते हैं प्रथम पुरुष बोलते हैं। ठीक है, सेकंड पर्सन को हम बोलते हैं आपका तो द्वितीय पुरुष बोलते हैं। ठीक है, और जो थर्ड पर्सन है उसको हम क्या बोलेंगे, तृतीय पुरुष बोलेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया होगा ना। अभी तक हम क्या बोले, हम प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं और प्रोनाउन उसी को समझ में आएगा जो नाउन का वीडियो देख चुके होंगे। अगर आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है नाउन का, वहाँ जाइए और नाउन का वीडियो देखिए। ठीक है, तो हम बोले यहाँ पर हम प्रोनाउन मतलब क्या समझिए, प्रोनाउन वह शब्द है जो क्या होता है कि संज्ञा का स्थान पर लगता है। ठीक है, हम बोले आपको अगर कि मोहन के लिए क्या लगेगा, मोहन कोई संज्ञा है ना, मोहन कोई संज्ञा है, तो मोहन के लिए क्या लगेगा आपका, तो ही लगेगा। हम बोले आपको अगर गुड़िया के लिए क्या लगेगा, गुड़िया मेरा क्या है, एक फीमेल जेंडर है ना, मतलब स्त्रीलिंग है, तो क्या लगेगा आपका, सी लगेगा। हम बोले बुक क्या लगेगा आपका, तो बुक मेरा क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है ना, कोई वस्तु है, तो क्या लगेगा आपका, ईट का यूज करेंगे। ईट का यूज वहां पे करते हैं जहां पे क्या हो, कोई आपका है ना नॉन लिविंग थिंग्स हो, या वहां पे लगाते हैं जहां कोई छोटा सा इंसेक्ट हो। ठीक है, इंसेक्ट के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े के लिए क्या करते हैं, तो ईट का यूज करते हैं। ठीक है,
इसे हम बोले अगर एंड का यूज करना हो तो एंड में क्या होगा आपका, हम यहाँ पे यूज करेंगे, किसका यूज कर देंगे, ईट का। ठीक है, एंड होता है ना जहाँ छोटा वस्तु का होता है बोध, उसको हम कहाँ लगा देते हैं, एंड का यूज, ईट का यूज कर देते हैं। ठीक है, हम जान रहे थे क्या, पर्सन के बारे में। हम लोग क्या जाने कि प्रनाउन पढ़ रहे हैं ना, तो प्रनाउन के अंतर्गत हम लोग को पर्सन पढ़ना होता है। तो पर्सन आपका 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को हम बोलते हैं प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन को बोलते हैं द्वितीय पुरुष, और थर्ड पर्सन को क्या बोलते हैं, तृतीय पुरुष। आप समझेंगे फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पर सही समझिएगा कॉन्सेप्ट। फर्स्ट पर्सन उसे कहते हैं स्टूडेंट जो बोलने वाला व्यक्ति हो। ठीक है, मान लिया जाए एक मंच में कोई है ना, आपका कोई लीडर है, आपका कोई नेता है ना, वो भाषण दे रहे हैं। ठीक है, जो भाषण दे रहे हैं वो बोल रहे हैं और आप लोग बैठकर सुन रहे हैं। तो जो बोल रहे हैं ना वो आपके होते हैं फर्स्ट पर्सन, और आप लोग सुन रहे हैं मतलब सेकंड पर्सन। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो हम कौन हो गए हैं, तो हम बोलेंगे आपका फर्स्ट पर्सन। आप सुन रहे हैं ना, तो आप कौन हो गए हैं, सेकंड पर्सन। और हम जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो मेरा क्या होता है, थर्ड पर्सन। मान लिया जाए हम और आप है ना, या आप और किसी कोई फ्रेंड है ना, आपस में बात कर रहे हैं, किसी एक अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं अपना फ्रेंड से, आप अपना फ्रेंड से बोल रहे हैं ना, तो आप हो गए फर्स्ट पर्सन। आपका फ्रेंड जो है क्या हो रहा है ना, सुन रहा है। ठीक है, तो जो सुनता है उसको क्या बोलते हैं, सेकंड पर्सन। ठीक है, और आप और फ्रेंड किसी मोहन के बारे में बोल रहे हैं ना, तो मोहन मेरा क्या हो गया, थर्ड पर्सन। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो हम क्या जाने फर्स्ट पर्सन में कि जो व्यक्ति बोलता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन। द पर्सन हु स्पोक, जो व्यक्ति क्या करता है, बोलता है, उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट पर्सन। जैसे हम बोले आपको अगर कि फर्स्ट पर्सन अंतर्गत क्या क्या आता है, तो हम बोलेंगे आई आता है, और कौन आता है, वी आता है, फिर और बताइए मी आता है, माइन आता है, आवर आता है। ये सब आपका क्या है, तो फर्स्ट पर्सन है। ठीक है ना, हम यहाँ पर समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम जानेंगे, समझ में आ गया कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, वी, मी, माइन, आवर, ये सब क्या है, तो बोलने वाले व्यक्ति हैं, है ना। अब सब आपका क्या होता है, तो फर्स्ट पर्सन होता है। हम बोले अगर कि ध्यान दीजिएगा, आई मेरा कौन सा नंबर है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आई मतलब मैं, अपने आप में जो मैं होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका, सिंगल व्यक्ति के लिए होता है। हम बोल रहे मैं मतलब मैं सिंगल हूं ना, तो क्या यूज होगा आपका, क्या है, तो सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर क्या होता है, जब किसी एक का व्यक्ति का बोध हो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर नंबर। और जब बहुत सारे व्यक्ति का होता है बोध स्टूडेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, तो हम बोले आई मेरा क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, तो हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर नंबर। लेकिन हम बोले वी मेरा क्या है, बी मेरा है ना, हम लोग, बी मतलब होता है हम लोग। लेकिन बी कहने का तात्पर्य क्या है ना, कि बी बोलने से मतलब ये होता है कि हम लोग का बोध हो रहा है, मतलब उसमें एक आदमी नहीं है, हम लोग बहुत सारा है। एक आदमी के लिए हम लोग का यूज नहीं करते हैं, एक आदमी के लिए मैं का यूज करता हूं। लेकिन अगर बहुत सारा काम हो, है ना, तो उसको बहुत सारा लोग हो, तो हम क्या बोलेंगे, बी का यूज करेंगे। तो बी मेरा क्या होता है आपका, तो हम लोग प्लूरल है, क्या है, सिंगुलर की प्लूरल, तो हम क्या बोलेंगे, प्लूरल है। क्यों प्लूरल है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। तो कोई आपको क्वेश्चन करे कि आई क्या है, तो हम बोलेंगे आई कौन पर्सन है, तो हम बोलेंगे फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि बोलने वाला व्यक्ति है। लेकिन कौन सा नंबर है, तो हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर नंबर है। पर फर्स्ट पर्सन में अगर आपका है ना, तो हम क्या बोलेंगे, आपका फर्स्ट पर्सन है, और कौन सा नंबर है, तो सिंगुलर नंबर है। इसी प्रकार से अगर वी के बारे में हम बात करें, तो वी मेरा कौन सा पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है। लेकिन हम अगर नंबर की बात करें, तो कौन सा नंबर है आपका, तो प्लूरल नंबर है। तो बी मेरा क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। ठीक है, हम बोले आपको अगर मी मतलब मुझे, ये भी क्या आपका फर्स्ट पर्सन है ना, सिंगुलर नंबर। तो फर्स्ट पर्सन हो गया क्लियर आपका। फर्स्ट पर्सन क्या होता है आपका, रिपीट करते हैं, दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है स्टूडेंट, जो व्यक्ति बोलता है, हम बोल रहे हैं ना, आप लोग सुन रहे हैं, तो मैं कौन हो गया हुआ, है ना, मैं कौन हो गए, तो फर्स्ट पर्सन हो गए। आप लोग क्या हो गए, तो हो गया सेकंड पर्सन। जैसे एग्जांपल हम बोल दिए, आई बोल दिए, बी बोल दिए, मी बोल दिए। अब कोई बोलेगा आई क्या है, तो आई पर्सन है बोलेंगे, तो फर्स्ट पर्सन। अब कौन सा नंबर है, तो सिंगल है ना आई, तो सिंगल मतलब कौन आपका क्या हो गया, सिंगुलर नंबर। बी क्या है, तो फर्स्ट पर्सन, कौन सा नंबर है, प्लूरल नंबर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे आपका सेकंड पर्सन के बारे में। हो गया क्लियर फर्स्ट पर्सन। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके बाद लास्ट में। ठीक है, सेकंड पर्सन के बारे में हम बोलेंगे स्टूडेंट। तो सेकंड पर्सन अभी जस्ट हम बोले आपको, सेकंड पर्सन क्या होता है, जो व्यक्ति जिससे बात किया जाए। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ना, तो आपसे हम बात कर रहे हैं अगर, तो आप क्या हो गया, सेकंड पर्सन। ठीक है ना, मान लिया जाए आप और है ना अपने मित्र से बात कर रहे हैं, तो आपका मित्र आपसे बोल रहा है, तो आप सुन रहे होंगे। ठीक है, तो आप सुन रहे हैं ना, तो आप कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। आपको मित्र जो है, फ्रेंड है, वो आपसे बात बोल रहा है कौन, आपका मित्र। तो आपका मित्र क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन।
ठीक है। तो हम आप क्या पढ़ रहे हैं, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का डिफिनेशन की हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे, जिससे बात किया जाए उसको हम क्या बोल देंगे आपका, है ना, सेकंड पर्सन। तो हम बोले या स्टूडेंट सेकंड पर्सन में क्या क्या आता है, हम बोलेंगे क्या होगा, यू होगा, योर होगा, ठीक है, आपका सेकंड पर्सन में आता है। और हम जानेंगे कि यू मेरा क्या है, कौन सा नंबर है, सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। तो यू मेरा आपका, है ना, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ, यू सिंगुलर प्लूरल आखिर क्यों है, दोनों है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो देखिएगा ध्यान से, यू का मतलब क्या होता है, यू का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो क्या होता है आपका, इसका हिंदी में बोलते हैं तुम बोलते हैं, आप बोलते हैं, ठीक है, तुम लोग बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, अगर आपको हम, है ना, यू का अगर हम शाब्दिक अर्थ है तुम निकालते हैं तो तुम मतलब क्या हो गया आपका, सिंगुलर नंबर हो गया। तो यू मेरा क्या है, सिंगुलर नंबर है ना, है, और प्लूरल भी है। तो प्लूरल कैसे है, हम बोले आपको अगर कि यू का मतलब आपका तुम लोग भी होता है, ठीक है ना। तो यू का मतलब अगर हम तुम निकाले या आप निकाले तो सिंगुलर नंबर, यू का मतलब अगर आप निकाले या आप लोग निकाले, सॉरी तुम लोग निकाले या आप लोग निकाले, तब क्या होता है आपका, तो प्लूरल नंबर होता है। हो गया क्लियर। तो सेकंड पर्सन में क्लियर हो गया, सेकंड पर्सन क्या होता है, जिससे बात किया जाए, वो आपका सेकंड पर्सन, सिंपल है ना। हम जानेंगे थर्ड पर्सन के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में जानेंगे, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में जानेंगे। तो थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में बात किया जाए। सपोज कीजिए हम और आप बात कर रहे हैं और किसी, है ना, प्लेयर के बारे में, विराट कोहली के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो विराट कोहली हो गया या और कोई पर्सन हो गया, वो क्या हो गया, मेरा थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है ना। और किसी, मतलब कोई भी, हम आप किसी के बारे में, मोहन के बारे में बात कर रहे हैं, सीता के बारे में बात कर रहे हैं, जिस किसी के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो मेरा क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। हम जानेंगे, देखेंगे यहाँ पर, हम बोल सकते हैं क्या कि थर्ड पर्सन में क्या आएगा आपका, तो ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, और आपका क्या होगा, नेम आएगा, है ना, ये आपका क्या आएगा, और दे आएगा, ये सब क्या है आपका, तो थर्ड पर्सन का क्या है आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिए ही मतलब क्या हो गया, ही का यूज कहाँ पे करते हैं, जहाँ कोई मेल हो, जैसे हम बोलिए ही का यूज कहाँ पे करेंगे, जहाँ कोई राम हो, श्याम हो, है ना, आपका क्या हो, गोलू मोलू कुछ भी हो, लेकिन क्या हो आपका मैस्कुलिन जेंडर हो, है ना, आपका क्या हो, पुरुष का बोध कराता हो। सी का यूज कहाँ पे करते हैं, वहाँ पे करते हैं सी का यूज जहाँ पे क्या हो, कोई स्त्रीलिंग का बोध हो, जैसे हम बोल दिए सीता बोल दिए, गीता बोल दिए, गुड़िया बोल दिए, मतलब सी का यूज कहाँ पे करते हैं, कौ बोल दिए, यहाँ ऑक्स कर सकते हैं ना ही में, ठीक है। हम ईट का यूज कहाँ पे करते हैं, ईट का यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे क्या हो, कोई आपका क्या हो, या तो छोटा जीव हो, जैसे एग्जाम्पल में इंसेक्ट, कीड़ा मकोड़ा, वहाँ यूज करेंगे, और या तो नॉन लिविंग थिंग्स में यूज करेंगे। क्लियर हो गया। और नेम आपका क्या हो गया, वही राम, श्याम, मोहन, गीता, जो भी आपका नाम है आपका क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। अब दे की बात करें अगर, तो दे का यूज कहाँ पे होता है, दे का यूज होता है आपका प्लूरल नंबर में, ठीक है ना, जहाँ पर आपका एक से अधिक का बोध होता है उसको हम बोलते हैं प्लूरल नंबर। तो प्लूरल नंबर में क्या हो गया आपका, जैसे हम बोले आपका काउज प्लूरल है, ठीक है, हम बोले आपका ऑक्सेन प्लूरल है, हम बोले राम और श्याम, राम भी है और श्याम भी है, जहाँ पे एक से अधिक रहेगा स्टूडेंट हम क्या बोलेंगे, क्या है आपका, तो प्लूरल नंबर है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया, प्रोनाउन भी क्लियर हो गया, और क्या क्लियर हो गया आपका, तो इसके अंतर्गत हम लोग पर्सन को देख लिए, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो देखते हैं हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन प्रोनाउन का, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, राहुल इज माई ब्रदर। अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या अंडरलाइन किया हुआ है, उस अंडरलाइन का क्या प्रोनाउन होगा, उस यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखेंगे। तो राहुल इज माई ब्रदर हम बोलेंगे ना, अंडरलाइन क्या आपका, तो राहुल है। हम जानते हैं ना कि कोई आपका अगर मेल हो उसके लिए क्या यूज करते हैं, ही का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हो जाएगा आपका ही इज अ क्लीवर बॉय। नेक्स्ट हम बोले आपको अगर सीता इज योर सिस्टर, है ना, यहाँ पर अंडरलाइन क्या है आपका, सीता अंडरलाइन है, तो सीता के लिए क्या यूज होता है, हम जानते हैं सी होता है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका सी होगा। हम बोलेंगे माई फादर गिव्स मी अ पेन, है ना, मतलब मेरे पापा ना एक क्या किए, कलम मुझे दिए, हाँ, या देते हैं, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या अंडरलाइन है, पेन अंडरलाइन है। अब पेन के लिए क्या यूज होगा, तो इट का यूज होता है ना, तो हम जानेंगे पेन के लिए क्या यूज होगा आपका, तो इट यूज होगा, मतलब इट इज रेड इन कलर, मतलब क्या है, वह जो आपका पेन है वो क्या है, कलर है, मतलब पेन का जो कलम का रंग कैसा है, तो लाल है। नेक्स्ट आपका है सीता एंड गीता आर फ्रेंड्स, मतलब क्या हो गया ना कि सीता और गीता क्या है, आपस में दो
सहेली हैं या दोस्त हैं, है ना। और क्या है, दोनों क्या कर रहे हैं, तो सिंगिंग ए सॉन्ग मतलब गाना गा रहे हैं। तो हम जानेंगे यहाँ पर जो सीता और गीता है ना, एक है कि एक से अधिक है, तो सीता और गीता एक से अधिक है, तो सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो प्लूरल है। तो हम जानते हैं कि आपका जो सीता और गीता के लिए क्या लगेगा यहाँ पर, तो दे लगेगा। ठीक है, हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, आपका क्या था, प्रोनाउन का कुछ डिफिनेशन है और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कुछ क्वेश्चन कराएं। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।